बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज एक नई वीडियो के साथ हम इस टॉपिक पर डिटेल से डिस्कशन करेंगे कि जो स्टूडेंट्स जिनका मेरिट जो है वो एमबीबीएस या बीडीएस में नहीं बनता है, या जो है वो जिन स्टूडेंट्स के मार्क्स बहुत ज्यादा कम होते हैं, तो उन स्टूडेंट्स के पास जो है वो फिर क्या क्या ऑप्शन आ जाते हैं, वो किस तरह से जो है वो अपना साल जाया होने से बचा सकते हैं, या अगर उनका यही माइंड है कि उनका टारगेट ही यही है कि उन्होंने एमबीबीएस या बीडीएस ही करना है, तो फिर उनके पास जो है वो क्या क्या ऑप्शन अवेलेबल हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले आप लोगों को पता है कि जो खासतौर पे जो मेडिकल के स्टूडेंट्स होते हैं, उनकी प्रेफरेंस होती है कि वो एमबीबीएस या जो है वो उनका किसी तरह बीडीएस में एडमिशन उनका हो जाए। इसके बाद जो स्टूडेंट्स के मार्क्स थोड़े से कम होते हैं, वो स्टूडेंट्स भी बार बार ये पूछ रहे होते हैं कि सर हमारा जो है वो किसी मेडिकल की फील्ड में एडमिशन हो जाए, क्योंकि जो इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट्स होते हैं या आईसीएस वाले होते हैं, उनका अगर किसी गवर्नमेंट सेक्टर की यूनिवर्सिटी में नहीं होता तो प्राइवेट में जो है वो एडमिशन सिक्योर करने में कामयाब हो जाते हैं। उनके ऊपर भी थोड़ी सी आज की वीडियो में डिस्कशन करेंगे कि उनके पास जो है वो क्या क्या ऑप्शन अवेलेबल हैं। तो सबसे पहले जो स्टूडेंट्स आ जाते हैं एमबीबीएस और बीडीएस से रह जाते हैं, उनके पास जो सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है वो होता है अलाइड हेल्थ साइंसेज के प्रोग्राम्स का। अभी मैंने 2 दिन से मैं उन यूनिवर्सिटीज के ऊपर वीडियो बनाकर आप लोगों के लिए शेयर कर रहा हूं कि किस किस यूनिवर्सिटीज में जो है वो अलाइड हेल्थ साइंसेज के प्रोग्राम्स जो है वो ऑफर होना स्टार्ट हो गए हैं, और गवर्नमेंट के सेक्टर की वो यूनिवर्सिटीज हैं। हर साल ही इन यूनिवर्सिटीज में जो है वो एमबीबीएस और बीडीएस के एडमिशन ओपन होते हैं, और इनमें कुछ यूनिवर्सिटीज ऐसी भी हैं जिनका मेरिट भी लो है, यानी कि अगर आपका 80% या 75% तक भी आपका मेरिट बन रहा है तो आपका एडमिशन हो जाता है। उनमें जो है वो मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी, मेडिकल इमेजिंग टेक्नोलॉजी, ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी, इस तरह के प्रोग्राम्स आ जाते हैं। जैसा कि मैंने अभी 2 दिन पहले ही शेख जैद मेडिकल कॉलेज रहीम यार खान के ऊपर एक वीडियो बनाकर शेयर की थी, उसमें लास्ट ईयर भी जो है वो सिर्फ ऑलमोस्ट जो है वो 250 के करीब स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया था, और उसका जो है वो मेरिट ऑलमोस्ट 75% तक जो है वो उसका मेरिट आ गया था। तो ये सबसे बेस्ट ऑप्शन जो आ जाते हैं स्टूडेंट्स के पास, वो अलाइड हेल्थ साइंसेज के प्रोग्राम्स आ जाते हैं। जितने भी एमबीबीएस और बीडीएस के कॉलेजेस हैं ऑलमोस्ट सभी में ही कुछ के अलावा जो है वो इनमें अलाइड हेल्थ साइंसेज के फिर डिग्री प्रोग्राम्स ऑफर होते हैं। बड़े जबरदस्त डिग्री प्रोग्राम्स होते हैं, और पर सेमेस्टर फी जो होती है वो इनकी ऑलमोस्ट 40 से 50 हजार के करीब जो है वो इनकी फी होती है। इसके बाद जो स्टूडेंट्स तो अफोर्ड कर सकते हैं, मैं उन्हें फिर यही रिकमेंड करता होता हूँ कि वो अगर बीएस प्रोग्राम या किसी दूसरे प्रोग्राम की तरफ मूव करना चाह रहे हैं, वो प्राइवेट कहते हैं कि हम प्राइवेट भी फी अफोर्ड कर लेंगे, तो मैं फिर उन स्टूडेंट्स को रिकमेंड करता होता हूँ कि आप अलाइड हेल्थ साइंसेज के प्रोग्राम्स किसी जो है वो प्राइवेट सेक्टर से भी कर लें, जो एचईसीसी रिकॉग्नाइज हो यूनिवर्सिटी, तो ये वेल एंड गुड है, क्योंकि ये ऐसे डिग्री प्रोग्राम्स होते हैं जिनमें कह लें कि आपके पास एक हुनर आ जाता है, आपके पास एक स्किल आ जाती है, और इजीली आपको जो है वो जॉब्स भी ऑफर हो रही होती हैं, और आप अपना भी जो है वो सेटअप रन कर सकते हैं। इसके बाद काफी ज्यादा ऐसे स्टूडेंट्स की लिस्ट है जो मुझसे ये पूछ रहे होते हैं कि सर हम जो है वो अपने नाम के साथ डॉक्टर लगाना चाहते हैं, और एमबीबीएस बीडीएस और फार्म डी डीपीटी में हमारा मेरिट नहीं बन रहा, और हम जो है वो प्राइवेट भी इतनी ज्यादा फी अफोर्ड नहीं कर सकते, तो हम जो है वो किस तरह से अपने नाम के साथ डॉक्टर लगा सकते हैं। तो उनके लिए मैंने आप लोगों को मेरे चैनल पे ऊपर जो है वो वीडियोस भी अवेलेबल हैं। बैचलर ऑफ ईस्टर्न मेडिसिन एंड सर्जरी, ये जो है वो गवर्नमेंट सेक्टर की भी यूनिवर्सिटीज हैं जो ये प्रोग्राम ऑफर कर रही हैं, और इसी तरह इसका मेरिट भी जो है वो कम ही होता है। जिन स्टूडेंट्स का 75 70 तक भी जो है वो बन रहा है, वो लाजमी तौर पे अप्लाई करें। और इसके अलावा फिर प्राइवेट सेक्टर की भी काफी ज्यादा कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज हैं जो ये प्रोग्राम ऑफर करती हैं। इस प्रोग्राम का क्या फायदा होता है कि आप गवर्नमेंट जो है वो हॉस्पिटल है उनमें भी आप जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं, आपके नाम के साथ डॉक्टर लग जाता है, आप जो है वो अपना फिर क्लिनिक वगैरह भी जो है वो रन कर सकते हैं। इसके बाद फिर सबसे बेस्ट ऑप्शन जो स्टूडेंट्स के पास आ जाता है वो डॉक्टर ऑफ होम्योपैथी का है। मैंने जो है वो काफी ज्यादा वीडियोस में भी स्टूडेंट्स को बताया था कि मेरे अपने फादर खुद जो है वो एक होम्यो डॉक्टर हैं, और उन्होंने जो है वो बहुत अरसा 15 स्केल की जो है वो गवर्नमेंट जॉब भी की है। तो ये भी स्टूडेंट्स के पास बड़ा जबरदस्त ऑप्शन होता है। गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट तो थोड़े से हैं, बल्कि प्राइवेट इंस्टीट्यूट काफी ज्यादा हैं जो डॉक्टर ऑफ होम्योपैथी का जो है वो कोर्स करवा रहे हैं। आपके नाम के साथ डॉक्टर लग जाता है, आप अपना जो है वो क्लिनिक रन कर सकते हैं, गवर्नमेंट जॉब्स के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल में भी जो है वो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये भी बड़ी जबरदस्त डिग्री होती है। बहुत कम स्टूडेंट्स हैं जो इस तरफ मूव करते हैं, और जो स्टूडेंट्स तो इस तरफ मूव करते हैं वो एक अच्छी हैंडसम इनकम जो है वो अर्न कर रहे होते हैं। मगर बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स के अंदर जो है वो इन दोनों डिग्रीज को लेकर नेगेटिविटी फैलाई जाती है।
आप चाहे कोई भी डिग्री कर लें, जब तक आपके पास एक मुकम्मल कह लें कि एक स्किल नहीं होगी, मुकम्मल नॉलेज नहीं होगा, तो आपकी डिग्री ज़ाया है, चाहे वो एमबीबीएस ही क्यों ना हो। तो इस वजह से जो स्टूडेंट्स जो है वो चाहते हैं उनके नाम के साथ डॉक्टर भी लग जाए और वो अपनी प्रैक्टिस भी कर सकें, तो ये दोनों डिग्री प्रोग्राम्स उनके लिए बहुत बेस्ट हैं। इसके बाद फिर हम बात कर लेते हैं, इसके बाद जो ऑप्शन आ जाता है वो नर्सिंग का आ जाता है। नर्सिंग का बड़ा जबरदस्त ऑप्शन है। इसमें लास्ट ईयर तो मेरिट बहुत ज्यादा हाई था, मगर इस साल जो है वो 2023 में इवनिंग के प्रोग्राम्स भी जो है वो स्टार्ट हो गए, तो ऑलमोस्ट जो है वो कह लें कि 900 समथिंग तक जो है वो इसका मेरिट चला गया था। ये भी स्टूडेंट्स के पास बेस्ट ऑप्शन है कि अगर तो स्टूडेंट्स के 900 की रेंज में मार्क्स बन रहे हैं, ठीक है, तो वो नर्सिंग के लिए लाजमी तौर पर गवर्नमेंट कॉलेजेस में अप्लाई करें। अगर तो जो है वो उनका मेरिट नहीं बना, कुछ मार्क्स के साथ उनका मेरिट जो है वो मेरिट से रह गए हैं, तो उनको चाहिए है कि वो कुछ सब्जेक्ट इंप्रूव कर लें और अगली दफा जो है वो फिर नर्सिंग के लिए अप्लाई कर लें, तो आपका जो है वो इंशाल्लाह ताला एडमिशन हो जाएगा। ये भी बड़ी जबरदस्त डिग्री है। आपको गवर्नमेंट जॉब्स भी मिलती हैं। नर्सिंग के बाद भी आप जो है वो आर्मी में भी अप्लाई कर सकती हैं। स्टडी अब्रॉड के लिए जो है वो आप जा सकती हैं। बाहर के कंट्रीज में आपको जो है वो जॉब्स ऑफर होती हैं, मेल और फीमेल दोनों के लिए मैं बता रहा हूँ। तो मेल का जो गवर्नमेंट है वो तो एक सिर्फ शादरा का कॉलेज आ जाता है, बाकी जो है वो फिर फीमेल के आ जाते हैं। और इसी तरह फिर आपका अगर गवर्नमेंट सेक्टर में नहीं हो रहा, मार्क्स ज्यादा कम है, 800 से नीचे हैं या 800 की रेंज में, तो आप प्राइवेट भी नर्सिंग कर सकते हैं किसी अच्छे कॉलेज या जो है वो अच्छे यूनिवर्सिटी से। फिर उसके बाद आगे आप जो है वो उस डिग्री की बेस पे आर्मी में भी अप्लाई कर सकते हैं, गवर्नमेंट लेवल पे भी और प्राइवेट हॉस्पिटल में भी। इवन के कुछ स्टूडेंट्स तो ऐसे हैं जिन्होंने नर्सिंग करने के बाद मॉर्निंग और इवनिंग डबल शिफ्ट में दो दो हॉस्पिटल्स में प्राइवेट जॉब्स कर रहे हैं और अच्छी एक हैंडसम इनकम जो है वो अर्न कर रहे होते हैं। इसके बाद हम बात कर लेते हैं फिर लास्ट पे जो स्टूडेंट्स के पास ऑप्शन आ जाता है वो फिर बीएस प्रोग्राम्स का ही आ जाता है। उसमें आपके पास फिर आगे काफी ज्यादा ऑप्शंस आ जाते हैं। फिर आपको ये सोचना होगा, आपको ये रिसर्च करना होगी कि आपका फ्यूचर क्या है, आपने बीएस के बाद क्या करना है। ऐसा नहीं है कि आप मुंह उठाएं और जाके बीएस फिजिक्स केमिस्ट्री बायो किसी भी प्रोग्राम में जाके एडमिशन ले लें, बल्कि जिस भी डिग्री में आपने जाना है आप जो है वो उसके ऊपर मुकम्मल रिसर्च करें। फॉर एग्जाम्पल मैं दे देता हूं कि कुछ स्टूडेंट्स का ये माइंड होता है कि हमने जो है वो सीएसएस करना है, तो उनके लिए बेस्ट जो है वो सभी टीचर्स बीएस इंग्लिश को जो है वो रिकमेंड करते हैं। और एक दो और भी जो है वो हिस्ट्री से रिलेटेड बीएस के प्रोग्राम्स हैं वो भी बहुत जबरदस्त रह जाते हैं सीएसएस के लिए। इसी तरह ही आगे आपका जो भी आपने अपना डिसाइड किया है कि मैंने मेरा ये फ्यूचर है, मैंने इस लाइन में जाना है, मैंने टीचिंग की तरफ जाना है, मैंने पुलिस की तरफ जाना है, मैंने कौन सा आगे नेक्स्ट एग्जाम देना है, उसको मद्देनजर रखते हुए फिर आप जो है वो बीएस प्रोग्राम करें। और ऑलमोस्ट हर तहसील हर डिस्ट्रिक्ट में जो है वो अब गवर्नमेंट सतह पे भी जो है वो बीएस प्रोग्राम हो रहे हैं, वो आपके पास बेस्ट ऑप्शन है। अगर वहां पे नहीं होता तो आपके पास एफिलेटेड कॉलेजेस आ जाते हैं, वहां पे जो है वो आप अपना बीएस प्रोग्राम्स कर सकते हैं। इसके बाद फिर आपके पास ऑप्शन आ जाता है इम्प्रूव का। अगर तो आपको लग रहा है कि आपका जो है वो 20 25 30 मार्क्स से जो है वो गवर्नमेंट सेक्टर में एडमिशन नहीं हो पा रहा, तो आपके पास सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है इम्प्रूव का। मगर इम्प्रूव के लिए आपको बहुत ज्यादा हौसला और हिम्मत चाहिए होती है। आपके अंदर जो है वो एक एनर्जी होनी चाहिए, अपने जो आपके इर्द गिर्द नेगेटिविटी फैलाई जाती है उनको फेस करने के लिए, फिर ही आप जो है वो इम्प्रूव कर सकते हैं। एक जज्बे के साथ, एक लगन के साथ आपको जो है वो डबल मेहनत करना होती है, डबल टाइम देना होता है, फिर जाके आप जो है वो इम्प्रूव कर सकते हैं, वरना तो जो है वो आपका साल जाया चले जाएगा। फिर आप इम्प्रूव करके ये सारे शोबे दोबारा से आपके लिए फिर से जो है वो मौजूद होते हैं और स्टेप बाय स्टेप आप जो है वो ऊपर से नीचे तक जो है वो फिर तमाम शोबों में अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद फिर आपके पास ऑप्शन आ जाता है कि अगर आप मेडिकल से हैं और आप ये चाहते हैं कि आईटी की तरफ मूव कर जाएं, क्योंकि आईटी की फील्ड और बीएससीएस की अगर आपका गवर्नमेंट सेक्टर में भी नहीं होता और प्राइवेट सेक्टर में 800 तक 750 700 तक भी मार्क्स हैं, तो आप जो है वो आईटी की फील्ड्स के अंदर जो है वो या प्री इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स आईसीएस के स्टूडेंट्स के लिए जो फील्ड होती है उनकी तरफ मूव कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल बीएसआईटी में अगर जाना है तो आपने जो है वो लास्ट डिग्री में मैथ पढ़ा हुआ आपके लिए लाजमी होता है, तो वो उसके लिए आप जो है वो ऐड मैथ कर लें। जो है वो मैथ वाले मेडिकल की फील्ड में जाना चाहते हैं तो वो ऐड अपने बायो का सब्जेक्ट साथ एक ऐड कर लें, तो ये भी आपके पास ऑप्शन है। इसमें फिर आपके पास दोनों फील्ड्स में जो है वो ज्यादा ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं और इजीली जो है वो आप अपना डिसीजन ले सकते हैं कि आपने जो है वो किस फील्ड में जाना है। प्रेफर गवर्नमेंट सेक्टर को करें, उसके बाद अगर नहीं होता तो फिर जो है वो आप प्राइवेट सेक्टर की तरफ मूव करें। और लास्ट पे मैं अगेन आप लोगों को यही बात बताऊंगा कि आपने सब्जेक्ट को चूज करते वक्त ऐसे अपने जो है वो डिग्री को चूज करना है कि आपके पास कोई टेक्निकल स्किल्स हो, ठीक है, आपके पास कोई हुनर हो, कोई आपके पास स्किल हो, जैसा कि ये मैंने प्रोग्राम से बताए थे कि मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी
मेडिकल इमेजिंग टेक्नोलॉजी, ऑप्टोमेट्री, ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी, इस तरह के कोई ऑलमोस्ट 15-20 ऐसे प्रोग्राम्स हैं कि जिनको कंप्लीट करने के बाद आपको जो है वो आपके पास एक स्किल होती है, आपको जगह जगह जॉब्स के लिए धक्के नहीं खाने पड़ते, बल्कि खुद कंपनीज आपको जॉब्स ऑफर कर रही होती हैं। और साथ साथ जो है वो आप अपना सेटअप वगैरह भी रन कर सकते हैं, लाइक कोई लेबोरेटरीज वगैरह भी जो है वो आप बना सकते हैं। तो अगर आप जो है वो एमबीबीएस और बीडीएस के बाद आपके मार्क्स भी 900 प्लस की रेंज में आ जाते हैं, तो आपको चाहिए लाजमी तौर पे कि आप जो है वो ऐसी डिग्री को चूज करें जिसमें जो है वो आपके पास कोई स्किल आ जाए। ठीक है, और इसके बाद फिर लास्ट पे जो स्टूडेंट्स के पास ऑप्शन आ जाता है वो स्टडी अब्रॉड का आ जाता है। वो भी जो है वो बड़ा जबरदस्त ऑप्शन होता है। उसमें जो है वो आप लाइक जैसा कि आजकल ट्रेंड चल रहा है, ऑस्ट्रेलिया, यूके, कनाडा, यूएस, इस तरह की कंट्रीज में जो है वो आप स्टडी अब्रॉड के लिए अभी से मूव कर जाएं। तो ये सारी चीजें, सारी डिग्रीज तभी हो सकती हैं कि जब आपने एफएससी कर ली और आप टाइम वेस्ट करने की बजाय आप अपनी रिसर्च करें, आप खुद को देखें कि आपका जो है वो इंटरेस्ट किस तरफ है, आने वाले दिनों में किन डिग्रीज का स्कोप है। तो आप जो है वो कम मार्क्स के साथ भी उन डिग्रीज में जा सकते हैं। प्राइवेट सेक्टर्स हैं आपके पास, अगर आप ये कहते हैं कि हम उनकी जो है वो फी अफोर्ड नहीं कर सकते, तो फिर आप जो है वो इम्प्रूव कर लें। इसी तरह ये जो स्टडी अब्रॉड वाला ऑप्शन है, ये बड़ा जबरदस्त ऑप्शन होता है। इसमें जस्ट जो है वो आपने स्टार्टिंग में जब आप अप्लाई करते हैं, एक ही दफा जितना भी आपका एक्सपेंस हो 30-40 लाख तक, वो एक ही दफा होता है। फिर वहां पे स्टूडेंट जो है वो पहुंच के अपने सेमेस्टर की फी भी जो है वो खुद निकाल लेते हैं। अपने जो हॉस्टल के एक्सपेंस जो है वो, आपके मील के जो एक्सपेंस होते हैं, आपके लिविंग एक्सपेंस, वो स्टूडेंट्स अपने खुद बियर कर लेते हैं और साथ साथ अपनी फी भी खुद पे कर लेते हैं। और थोड़ी बहुत स्टार्टिंग में ही अमाउंट जो है वो अपनी पेरेंट्स को भी सपोर्ट करना शुरू हो जाते हैं। तो बजाय इसके के बगैर डिसीजन के आंखें बंद करके आप किसी बीएस प्रोग्राम में एडमिशन ले लें या किसी दूसरी डिग्री में आप एडमिशन ले लें और आपके पास प्लान ही ना हो कि आपने जो है वो 4 साल के बाद या जो है वो 2 साल की डिग्री कंप्लीट करने के बाद आपने जो है वो किस फील्ड की तरफ जाना है, तो उससे बेटर है कि आप जो है वो 1 महीना पहले ही रिसर्च कर लें। अगर आपको ये लग रहा है कि 4 साल के बाद भी आपने फ्री ही रहना है, कोई जॉब्स नहीं है, तो आप स्टडी अभी से जो है वो स्टडी अब्रोड की तरफ मूव कर जाएं। और अगर नहीं कर सकते तो फिर आपको जो है वो ऐसे प्रोग्राम को चूज करना चाहिए जिसके बाद आगे आपके पास गवर्नमेंट जॉब्स के जो है वो ऑप्शन ज्यादा हो। अब लास्ट पे, बिल्कुल लास्ट पे ऐसे स्टूडेंट्स आ जाते हैं जिनके मार्क्स कह लें कि 35%, 40% या जो है वो 45% मार्क्स होते हैं। और वो स्टूडेंट्स कहते हैं कि अगर हमसे इम्प्रूव भी कर लिया तो हमारे 100 या 200 मार्क्स बढ़ जाएंगे। तो ना तो फिर वो बीएस की जो रिक्वायरमेंट होती है बीएस की, उसको जो है वो मीट कर रहे होते हैं वो स्टूडेंट्स, तो उनके पास फिर सबसे बेस्ट ऑप्शन जो है वो एडीपी का आ जाता है, जिसको हम पहले जो है वो बीएससी कहते थे, अब जो है वो उसको जो है वो एडीपी का नाम दिया जाता है। तो अगर आप जो है वो फिर एडीपी में भी एडमिशन लेते हैं, कुछ गवर्नमेंट सेक्टर्स भी ऑफर कर रहे हैं, वहां पे आपका नहीं होता तो प्राइवेट काफी ऐसे कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज हैं जो एडीपी का प्रोग्राम्स ऑफर कर रहे हैं, फिर लास्ट में आपके पास वही ऑप्शन रह जाता है। फिर उसमें आपके पास आप अपनी फी वगैरह कैसे निकाल सकते हैं। एडीपी में एडमिशन लेने के बाद आपको चाहिए है कि आप लाजमी तौर पे कोई ऐसी शॉर्ट हैंड कोर्स करें, कोई आईटी की ऐसी स्किल्स सीखें जिसमें जो है वो आप पार्ट टाइम ऑनलाइन कोई ना कोई आप अपना बिजनेस कर सकें, ऑनलाइन आप अपना जो है वो कोई काम कर सकें, अपनी स्किल्स को जो है वो ऑनलाइन सेल कर सकें। आजकल स्टूडेंट्स के लिए ये बहुत ही इजी हो गया है कि अगर उनके मार्क्स भी कम आ गए हैं, उन्होंने जो है वो काफी गलतियां की हैं और वो खुद ये मान रहे हैं कि हमने जो है वो बहुत ज्यादा गलतियां की हैं, हमें गलतियों से सीखना चाहिए, तो उनके लिए ये बेस्ट है कि वो एडीपी में ले लें। अगर तो उनके बहुत ज्यादा कम है, अगर वो बीएस की रिक्वायरमेंट उनकी उनको जो है वो पूरा कर रहे हैं, तो वो बीएस प्रोग्राम में एडमिशन ले लें और साथ साथ कोई ना कोई अपनी स्किल सीखें, आईटी से रिलेटेड, कंप्यूटर से रिलेटेड, या कोई भी स्किल जिसमें जो है वो अपनी डिग्री को साथ साथ लेते हुए उस स्किल को भी अपने साथ साथ लेकर चलें। और एक कहने कि जैसे उनकी डिग्री कंप्लीट हो उनके पास डबल स्किल हो और वो एक उनका अच्छी इनकम जो है वो उनकी आ रही हो। तो ये तो थे सारे ऑप्शन ऑलमोस्ट कह लें कि टॉपर से लेके 35% वाले बच्चों के लिए जो है वो मैंने ऑप्शन तो आपको बता दिए हैं। तो आज की वीडियो से रिलेटेड, कम मार्क्स वाले बच्चों से रिलेटेड या किसी भी फील्ड से रिलेटेड कोई भी आपका क्वेश्चन हो तो आप जो है वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और 0302499333 इसके ऊपर मैसेज करके हमारा एजुकेशनल न्यूज वाला जो है वो न्यूज एंड अपडेट्स वाला ग्रुप है, उसको जो है वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस तरह की मजीद लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।